बुद्धि के कारक बुध, व्यापार के कारक बुध, नौकरी के कारक बुध और हमारी जिंदगी में, हमारे शरीर में नसों के कारक बुध। तो मित्रों 3 जून 1:07 दोपहर के बुध होने जा रहे हैं मार्गी। तो ये धनु राशि वालों पर इन बुध ग्रह का क्या प्रभाव रहेगा, तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अपनी आगे बढ़ाते हैं, इससे पहले एक आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें। इससे हमारी नॉलेजेबल वीडियो आपको पहले से पहले प्राप्त हो सके। तो मित्रों अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि जो बुद्धि के कारक बुध हैं वह अभी तक वक्री चल रहे थे। 3 जून सन 2022 से दोपहर 1:07 पर बुध ग्रह वृषभ राशि में मार्गी हो जाएंगे। तो ये धनु राशि वालों के लिए इनका क्या प्रभाव रहेगा। बुध ग्रह को अगर हम जाने तो बुध बुद्धि का कारक है, बुध हमारे ज्ञान का कारक है, बुध कार्य व्यवसाय में नौकरी का कारक है, बुध जवान का कारक है। तो धनु राशि में जो बुध की पोजीशन होती है वह सप्तमेश और दशमेश के लॉर्ड होते हैं। 2 केंद्र स्थानों का बुध ग्रह को स्थान प्राप्त है। अब बुध जब मार्गी अवस्था में आएंगे, क्योंकि देखिए 11 मई सन 2022 से बुध ग्रह वक्री हुए और 13 मई सन 2022 को बुध ग्रह सूर्य से अस्त हो गए। अब जब बुध वक्री हुए फिर अस्त हो गए तो इसका हमारे पूरे जनजीवन पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ तब ईश्वर ने सबसे पहले हमारा माइंड जो ये सर हिस्सा है, जो बुद्धि है वह बनाई। उसके बाद संरचना में जबान बनाई, बाकी फिर पूरे शरीर में नसों की संरचना हुई, जिससे हमारे जो है शरीर में रक्त का प्रवाह बहता है। तो इसमें बुध है, बुध हरे रंग को रिप्रेजेंट करता है, बुध वाणी को रिप्रेजेंट करता है, बुध हमारे मनोविज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, बुध हमारी नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है और बुध गुण ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। संसार हमारा पूरा जो देश विदेश जो पूरा संसार है वो बुध के माध्यम से ही क्रियावत है। जब बुध की मंदी गति आ जाती है, बुध अस्त हो जाते हैं, बुध वक्री हो जाते हैं, तो क्या होता है पूरे जो संसार में काम कारोबार की स्थिति है ना वो डल हो जाती है, मंदी पड़ जाती है, गति मंद हो जाती है। अब बुध अस्त भी हो गए, बुध वक्री भी हो गए, तो आपने देखा होगा पूरे देश में मंदी का दौर आ गया, काम धंधे है ना चल नहीं रहे हैं, व्यापार व्यवसाय मंद पड़ गए, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, जॉब मिलने में परेशानी हो रही है। जो युवा वर्ग है वो इंटरव्यू को देने जाते हैं मगर इंटरव्यू में क्वालिफाइड नहीं हो पाते हैं। तो ये सब काम बुध से हो रहा। मगर 3 जून सन 2022 को बुध ग्रह जब अपनी मार्गी चाल पे आएंगे वृषभ राशि में, तो धनु राशि वालों के 6ठे भाव में आएंगे, सप्तम भाव के लॉर्ड होंगे और 10th हाउस के लॉर्ड होंगे 6th हाउस में प्लेस होंगे। तो उनके जो पुराने रोग चले आ रहे थे, पुराने कर्जे चले आ रहे थे, छुपे हुए शत्रु परेशान कर रहे थे, अब उनसे उन्हें निजात मिल जाएगी, अब उनसे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। आगे का जो समय पीरियड है धनु राशि वालों के लिए बहुत ही सुखद है। काफ़ी कमेंट आते हैं मेरे पास, कहते हैं गुरुजी काफ़ी परेशान हैं, काम धंधा नहीं चल रहा है, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं इंटरव्यू को देने जाते हैं तो वहाँ पास नहीं हो पाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता है हमारा। तो देखिए जब बुध अब वक्री से मार्गी हो जाएंगे 3 जून को, तो ये 2 जुलाई 2022 तक रहेंगे। तो इस टाइम पीरियड में आपके लिए धन को लेके, परिवार को लेके, व्यापार को लेके और शारीरिक व्याधियों को लेके, रोगों को लेके, इनके लिए ये समय बहुत अच्छा आने वाला है। तो आप अब निश्चिंत हो जाइए, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। व्यवसाय में अगर दुकान आपकी नहीं चल रही थी, काम मंदा पड़ गया था, दुकानदारी नहीं हो रही थी,
तो आपकी दुकान जो है चलने लगेगी और आपकी जो है बिक्री होने लगेगी। जो व्यापारी काफ़ी समय से घाटा झेल रहे थे, तो अब उनके जो है घाटे पूरे होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि देखिए बुध है ही इसका कारक। बुध जब हमने बताया कि व्यापार, व्यवसाय, नौकरी का कारक है, तो जब ये गति पकड़ेगा अपनी मार्गीय अवस्था में जाएगा, क्योंकि देखिए जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि शुक्र की राशि है। जब शुक्र के संग बुध का मिलान होता है तो एक लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। ये कब अनकंफर्टेबल हो जाती हैं? जब ये अपनी मंद गति को प्राप्त करते हैं, सो ये अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अब क्या है कि अब ये 2 जुलाई को वृषभ राशि से निकल के मिथुन राशि में जाएंगे, तो ये अपना खुद का घर हो गया इनका, तो अभी भी लाभ देंगे, फिर 2 जुलाई के बाद भी आपको लाभ मिलेगा। तो आपको टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं है। अगर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उसमें उन्नति के योग हैं। अगर आप धनु राशि वाले हैं और आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई सरकारी जॉब के लिए फॉर्म भर रहे हैं, या आप कोई काम कारोबार नया खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम पीरियड जो है बेनिफिशियल है। अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो मार्केटिंग का है, मार्केटिंग से संबंधित जो वर्क है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। या आप जो है कोई ट्रेडिंग से संबंधित वर्क करते हैं या शेयर ट्रेडिंग से संबंधित वर्क करते हैं, तो अभी ये आपके लिए समय बहुत अच्छा पीरियड है। तो देखिए धनु राशि वालों पे से 29 अप्रैल सन 2022 को शनि की 7.5 उतर गई। अब जो है जो बुध की पोजीशन है वो 11 मई को वक्री हो गई थी, तो इसलिए उनका जो काम कारोबार है, जो व्यापार है, जो वो कार्य करते हैं, वो स्लो हो गया। तो अब ये 3 जून से जब मार्गी हो जाएंगे तो आप अपने जीवन काल में काम कारोबार में तरक्की देखेंगे, उन्नति देखेंगे। जो विद्यार्थी वर्ग हैं, विद्यार्थी वर्ग भी जो परीक्षा दे रहे हैं या जो परीक्षा देने जा रहे हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या उसका रिजल्ट आना है, उसमें सब में सफलता मिलेगी आपको, सब में आपको सफलता मिलेगी। सिविल सर्विसेज में है उसमें सफलता मिलेगी। कोई पुलिस का कोई आपने एग्जाम दे रखा है या कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं या किसी भी तरीके से आप जो है कोई सरकारी पदों को भर रहे हैं और सरकारी जो है पदों की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बेस्ट है। हर लिहाजे से जो सीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट है। तो आप धनु राशि वाले आप निश्चिंत हो जाइए, ये समय आपका बहुत अच्छा आने वाला है, इस समय का लाभ उठाइए। मगर देखिए मैं एक बात आपको जो है कहना चाहूँगा, अपनी सलाह आपको देना चाहूँगा कि आप जो है जब ये ग्रह सपोर्टेबल आए तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत आप करने जुट जाएं। हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। आप जो है काम करिए, आप कर्म करिए, क्योंकि देखिए बुध हमारा वाणी का कारक है। वाणी से संबंधित भी आपके जो कार्य हैं, जो अब से अब तक बिगड़ रहे थे, अब वो बनते नजर आएंगे, क्योंकि बुध मार्गी होने जा रहे हैं। मगर शनि कहता है, शनि कर्म प्रधान है और शनि हमारे पैरों को रिप्रेजेंट करता है, कदकाठी में हमारे जो है वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो शनि कहता है तू कर्म कर। बुध वाणी का कारक है, शनि कर्म का कारक है। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर एक नए जो है उद्देश्य की संरचना होती है। तो आप कर्म को कभी मत भूलिएगा। अब ये प्लेनेट पॉजिटिव आ रहे हैं तो आप कर्म करिए, हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कहीं नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इंटरव्यू देने जाइए, कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मन लगा के परीक्षा देखिए। इसमें क्या है कि कर्म आप करेंगे तो सफलता आपको 100% मिलेगी। अब आप कर्म ही नहीं करेंगे, सारा दिन घर में बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो फिर सफलता कहाँ से मिलेगी। जन्म राशि आपकी अगर धनु है तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा जीवन कर्म प्रधान है, कर्म करेंगे तो भाग्य भी साथ देगा, ग्रह भी साथ देंगे। अब आप जब कर्म ही नहीं करेंगे तो ये ग्रह कहाँ साथ देंगे, आए और चले गए। जिन्होंने कर्म किया वो आज सफलता पे बैठे हुए हैं और जिन्होंने कर्म नहीं किया वो क्या होते हैं, ये राजयोग लगे होते हैं, फिर ये कुछ समय बाद भंग हो जाते हैं। तो आप इनमें ये राजयोगों में एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि ये जो जब राजयोग आए, हमारी दशा महादशा आए या हमारी गोचर आए, तो आप इसको कर्मों के द्वारा लाभ उठाइए। अब देखिए समय आया तो बहुत लोगों ने लाभ उठाया, बहुत लोग बैठे रह गए। तो हमारा जीवन कर्म प्रधान है। आप अगर कर्म करेंगे तो लाभ की प्राप्ति निश्चित होगी। हमारा माध्यम होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा
आपको भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति कराएं, मगर कर्म आपको ही करना पड़ेगा। जो लोग कर्म कर जाते हैं वो तो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, और जो कर्म नहीं करते हैं तो फिर ये राजयोग आ जाते हैं और फिर ये अपने समय के अनुसार निकल जाते हैं, तो फिर आप क्या करोगे। इसलिए कर्म करना बेहद जरूरी है। ये बुद्ध की पोजीशन बहुत अच्छी है। आप अपने कर्मों में जुट जाइए, जिस भी कार्य क्षेत्र में है, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, या किसी भी तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, तो आप बुद्ध से संबंधित जो भी काम कर रहे हैं, आपके लिए ये समय जो है बहुत अच्छा है। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद।